नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से हमारे सभी जो आंदोलनकारी थे, हमारे सभी जो राष्ट्र नेता थे, हमारे सभी देश के नागरिक, और उन सब ने अपना अपना योगदान दिया, अपने अपने स्तर पर दिया। और जो उनका योगदान था वो योगदान वाकई में बहुत सराहनीय, बहुत प्रेरणादायक और बहुत ज़्यादा भावुकता से भरा हुआ था। हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने अपना जीवन जो है पूर्ण रूप से समर्पण करने के बाद हमारे देश को आज़ाद कराया और हमें उन अंग्रेज़ों की बेड़ियों से आज़ाद कराकर हमारे देश को, हमको, नागरिकों को, सभी को आज़ाद कराया। अब ये हम सबका दायित्व बनता है कि अपने देश की आज़ादी के बाद सिर्फ झंडा ना फहराकर, अपितु झंडा फहराने के साथ साथ हमें अपने विचारों पर, अपनी सोच पर, अपनी समझ पर, अपनी प्रेरणा पर और अपने आने वाली जनरेशन पर, अपने आने वाले कल पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। अगर हम चाहें तो आने वाले कल को संवार सकते हैं, और हम चाहें तो अपने आने वाले कल को बिगाड़ भी सकते हैं। इसी तरह से हमारे राष्ट्र एकता, राष्ट्र, देश, हमारे देश भारतवर्ष के प्रति भी हमारा बहुत कुछ योगदान बनता है, हमारे सभी लोगों का योगदान बनता है। और वो योगदान ये कहता है कि हमें अपने देश की रक्षा, सुरक्षा, एकता और जो विभिन्न अखंडता है उन सब का को सम्मान करना, उन सब के बारे में सोचना, समझना बहुत लाजमी है। मन के विचारों को जिस तरह से अगर हम बात जो की जा रही है, बिल्कुल सही की जा रही है। अरविंदो घोष, जो कि एक महान सेनानी थे, साथ ही साथ योगी भी थे, उन्होंने राष्ट्र की एकता को, राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए अपना पूर्ण रूप से कई आंदोलनों में कई तरह से अपना योगदान दिया। और उनके विचारों में से कुछ विचार मैं आपको बताना चाहूँगा। वो विचार इस तरह से थे कि अगर आप देश को आज़ाद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को आज़ाद करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि देश के उनके लोगों में प्रगति हो और देश के लोग आगे बढ़ें, तो सबसे पहले आपको अपने बारे में सोचना होगा, क्योंकि शुरुआत अपने आप से ही होती है। अगर हम गलत करेंगे तो लोग, हमें देखने वाले भी गलत ही सीखेंगे। इसीलिए सबसे जो पहला दायित्व बनता है वो हमारा अपना खुद का बनता है। अगर हम अपने दायित्व पर खरे उतरते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो आज नहीं तो कल लोग उसको सुनते हैं, समझते हैं और उस पर सीखते हैं और अमल करते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियाँ उनकी हैं, जिसमें से एक सविता है, एक लाइफ लेसन करके है, बहुत सारी हैं उनकी किताबें। तो ये जो किताबें उन्होंने लिखी, उनमें उन्होंने अपना संदेश दिया, योग का संदेश दिया, साथ ही साथ अपना भी संदेश दिया भारत को आज़ाद कराने में, जिस तरह से उन्होंने योगदान दिया। तो सीधा सीधा मेरा कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, कि हमारा भारत, हमारा राष्ट्र एक गौरव और हमारा अभिमान है। अपने गौरव अभिमान पर कभी भी आँच ना आने दें। उससे शुरुआत करें कि आप अपने परिवार की, अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, सम्मान करें। और जिस तरह से हम सब अपने पेरेंट्स का सम्मान करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, उनकी हर ज़रूरत की चीज़ों का, उनकी देखभाल का, उनको उसी तरह से हमें अपने भारतवर्ष, अपने राष्ट्र, अपने इंडिया, अपने भारत की को आगे बढ़ाने में और उसको सम्मान करने में, उसको सुरक्षित रखने में, उसको साफ़ रखने में, उसको हर तरह से डेवलप करने में, लोगों को डेवलप करने में, और साथ ही साथ लोगों की एकता और अखंडता का सहयोग करना होगा। और देश बिल्कुल आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा, और हम सब अपना योगदान अपने देश को आगे बढ़ाने में ज़रूर देंगे। वेस्टर्न कल्चर का एक अपना हिस्ट्री है, अपना इतिहास है। वो वेस्टर्न कल्चर हमारे देश का जो है वो सहयोगी, जो लिटरेचर है वो मैच नहीं करती है। तो हम अपनी जो लिटरेचर है, अपनी जो संस्कृति है, उसको हम फॉलो करें, मानें, और अपने देश को, अपने लोगों को, अपने भारतवर्ष को और अपने परिवार को, अपने माता पिता को, सभी को सम्मान देते हुए आगे बढ़ने का पूर्ण रूप से मेहनत पर जोर देते हुए, अपने आप को गौरवान्वित फील करते हुए, देश के लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ बड़ा योगदान करते हुए
मेहनत करते रहें। वो मेहनत बहुत ज़रूरी है और वो मेहनत एक ना एक दिन ज़रूर निखर कर आएगी। और समय कठिन हो सकता है, पर समय कभी भी अच्छा हो सकता है। कठिन समय के बाद अच्छा समय ज़रूर आता है। इसलिए ना तो गलत विचारों को दिल में लाएँ, ना गलत सोच को दिल में लाएँ, ना दिमाग में लाएँ। हमेशा मेहनत करने पर, अच्छा करने पर और कोशिश करें, विश्वास करें, मेहनत करना ज़रूरी है। और मेहनत जिस तरह से होनी चाहिए एक सही डायरेक्शन में, वो बिल्कुल करते रहें। क्योंकि जीवन का लक्ष्य, सफलता, सब चीज़ मिलेगी। बस ज़रूरत है तो धैर्य रखने की, ज़रूरत है तो अपने आप पे विश्वास करने की, और ज़रूरत है तो अपना खुद सम्मान करने की, और ज़रूरत है तो एकता, यूनिटी, स्ट्रॉन्गनेस, कामनेस, चार्मनेस, आई मीन केयरफुलनेस बहुत ज़रूरी है। और वो भी हम ज़रूर फॉलो करेंगे और सफल होकर अपने लोगों को, आपको ज़रूर एक उदाहरण पेश करेंगे कि दूरियां, डिस्टेंस किलोमीटर में हो सकते हैं, लेकिन दूरियां कभी दिलों में नहीं हो सकती। दूरियां कभी सोच में नहीं हो सकती। दूरियां कभी एक दूसरे से नहीं हो सकती। ज़रूरत है तो अपने समय को सदुपयोग कर सही तरह से लाकर, सही तरह से उपयोग कर अपने आप को सफल बनाना और अपने लोगों को एक उदाहरण पेश करना और उनकी सफलता में उनका सहयोग देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए। थैंक यू।